एक और ढोंगी बाबा का पर्दाफाश। बाबा जान की घिनौनी करतूत। काले जादू के बहाने महिलाओं से हैवानियत। झाड़ फूक की आड़ में करता था यौन शोषण। अंधविश्वास और शोषण का जंजाल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अशोक खरात फर्जी बाबा मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि खालापुर से अंधविश्वास और यौन शोषण का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक कथित बाबा काले जादू और झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं के साथ यौन शोषण करता था। पीड़िताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को धार्मिक व्यक्ति बताकर लोगों का भरोसा जीतता था। मीठी बातों और दुआ तांत्रिक उपायों के नाम पर वो लोगों को अपने जाल में फंसाता और काले जादू का डर दिखाकर महिलाओं को अपने वश में करता था। आरोप है कि वो महिलाओं को उनकी निजी और पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने का झांसा देकर उन्हें अकेले बुलाता था और फिर यौन शोषण के बाद उनको ठगता था। आरोपी बाबा जान पर खालापुर की एक विवाहित महिला को आधी रात फार्म हाउस पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इसके अलावा मुंबई के सांता क्रूज इलाके की एक महिला और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की कोशिश का गंभीर आरोप भी सामने आया है। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बाबा से कड़ाई से पूछताछ हो रही है। रायगढ़ जिला के खालापुर पुलिस स्टेशन में ये गुनाह दाखिल हुआ था। इसमें की हकीकत इस प्रकार की है कि एक पीड़ित महिला है जो कि मुंबई की रहने वाली थी। उसका पति, उसकी शादी हुई थी और उसको शंका थी कि उसके पति के किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देते थे। तो वो लड़की ऐसे परेशान थी, तो उसको एक अब्दुल रशीद उर्फ बाबा जान करके एक बाबा है जो खुद को रिलीजियस टीचर हो ऐसा करके बताते हैं। तो वो उनके कांटेक्ट में गई तो उन्होंने उसको बोला कि आपके ऊपर काला जादू है, उसके लिए कुछ धार्मिक कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए उसको बुलाते रहे, उनके बीच में बातचीत होती रही और दिसंबर 2024 महीने में खालापुर में यहाँ एक जगह आकर उन्होंने धार्मिक कार्य करने के बहाने उसको बुलाया, उस पर प्रभाव डाला और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध प्रस्थापित किए। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी खालापुर के साथ साथ नवी मुंबई के कलमबोली इलाके में सक्रिय था। यहाँ पर भी वो अपना शिकार तलाशता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक उसके यहाँ बढ़ती भीड़ को देखते हुए सोसाइटी के लोगों ने उसे घर खाली करने के लिए मजबूर किया था। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी परिवार समेत फरार हो गया था। तभी से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। वो तो कम से कम 1 साल का रहता था। 1 साल का बाद 7-8 महीना हो गए, घर से हम छोटे निकलते। अभी वो रूम में दूसरे कोई है? दूसरा कोई है। तो बाबा को आप पहचानते थे? क्या नाम बाबा? क्या नाम था उनका? उनका नाम बाबा थे? हाँ बाबा था। उसको बाबा बोल के सबको जान पहचाने। नाम हकीकत क्या है उनको मालूम। बहुत जन आते थे उनके पास? हाँ बहुत सुना था। हमेशा गर्दी लेडीज भी आता था, औरत भी आया, अभी भी आता था। जब आता हम लोग कंप्लेन करता, भाई इतने लोग इधर नहीं आना चाहिए, निकल जाओ इधर से। कोई कांड करके निकल गया। लेडीज ज्यादा थी, अभी नहीं रहते। लोगों का कहना है कि आरोपी कई साल से अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहा था। पैसे के साथ साथ उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करता था और पैसे भी ऐंठता था। फिलहाल 2 महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब आशंका है कि और भी कई महिलाएं उसका शिकार हुई होंगी। अब देखना होगा कि वे महिलाएं कब तक सामने आती है और पुलिस जांच में क्या क्या तथ्य सामने आते हैं।